हिमाचल सरकार ने ओपीएस बहाली की अधिसूचना कर दी है। अब एक और ये स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल ओपीएस बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। वहीं अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ओपीएस का लाभ हिमाचल के कर्मचारियों को कैसे मिले। हालांकि सरकार ने ओपीएस पर ओएम यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 2003 से ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन अभी एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी नहीं हुए हैं और वित्त विभाग को एसओपी जारी करने के निर्देश हुए हैं, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि हिमाचल में ओपीएस का कौन सा फॉर्मेट लागू होगा। अभी तक की स्थिति से जो ओपीएस मॉडल लागू हो सकता है वो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरह हो सकता है। उसके जो कुछ पहलू हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं। 2003 से लागू होगी ओपीएस। हिमाचल में ओएम जारी होने के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल में 2003 से ओपीएस लागू होगी और आने वाले दिनों में जो रिटायर होंगे या हो चुके हैं उन्हें भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। हालांकि एरियर के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी एसओपी जारी होंगे उसके बाद से जितने भी कर्मचारी 2003 के बाद रिटायर हुए हैं या आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं उन सभी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एनपीएस कटौती बंद होगी। हिमाचल के कर्मचारियों की एनपीएस कटौती बंद होगी और सभी के जीपीएफ अकाउंट खोले जाएंगे। इसके अलावा जीपीएफ में एक फिक्स राशि जमा करने के निर्देश भी हो सकते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में कर्मचारियों को सैलरी की 12% राशि जीपीएफ खाते में डालने के आदेश दिए हैं। एनएसडीएल से पैसा नहीं मिला तो क्या करेगी सरकार? यदि एनएसडीएल पीएफआरडीए से पैसा नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में एनपीएस कर्मचारियों से एक अंडरटेकिंग ली जा सकती है, जिसके अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर सरकार के शेयर को वापस करना होगा। उसके बाद ही कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कर्मचारियों को एनपीएस और ओपीएस दोनों पेंशन का लाभ मिले। रिटायर्ड कर्मचारियों को कैसे मिलेगी ओपीएस? जो पात्र कर्मचारी एनपीएस से रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी सरकारी अंशदान वापस करने के आदेश जारी हो सकते हैं और उसके बाद ही उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उन्हें भी ओपीएस और एनपीएस दोनों पेंशन का लाभ मिल सके। 10 साल होगी सेवा शर्त। जैसा कि पहले से 10 साल सेवा शर्त के बाद ही ओपीएस के लाभ मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी 10 साल की सेवा शर्त को पूरा नहीं करते उन्हें एनपीएस के तहत ही पेंशन मिलने की संभावना है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अवधि को शामिल किया जाता है या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं कोर्ट से ऐसे कई आदेश हुए हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अवधि को भी पेंशन लाभ के लिए पात्र माना गया है। तो ऐसी स्थिति में अभी के लिए हिमाचल सरकार कॉन्ट्रैक्ट अवधि को भी पेंशन के लिए पात्र मानती है या नहीं मानती है, ये तो एसओपी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि पहले से 10 साल सेवा शर्त को ओपीएस के लिए जरूरी रखा गया है, वैसा ही नई एसओपी में भी प्रावधान हो सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है ओपीएस मॉडल के। हालांकि हिमाचल सरकार ने अभी एसओपी जारी नहीं की है। ऐसी स्थिति में केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी और जब एसओपी जारी होंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हिमाचल सरकार ओपीएस को किस तरीके से अपने राज्य में लागू करती है। यदि ओपीएस से संबंधित आपके कोई प्रश्न है या विचार है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसी तरह की जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डीजी हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके कोई सुझाव है या सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।